हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हाउ द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट इज डन इन न्यू जनरेशन। नई जनरेशन में क्रोमोसोम्स की गिनती और डीएनए अमाउंट किस तरीके से रिस्टोर रहता है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग ये मानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट्स अपना रोल प्ले करते हैं तो इसका मतलब है फिर तो डीएनए का अमाउंट हर स्टेज पे डबल होता जाएगा, क्रोमोसोम्स की गिनती भी डबल होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये कैसे रिस्टोरेशन किया जाता है, इसको आंसर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसे सेल्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, जिनको हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल बोलते हैं, वो सिर्फ बॉडी का ग्रोथ करवाते हैं। और दूसरे टाइप के सेल होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनका काम है नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो क्योंकि रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है तो यहाँ पर बात किनकी आएगी, रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स की बात आएगी। चलिए अब आंसर रीड करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल लिनेजेस ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल ऑर्गन्स में सेल्स की एक खास तरह की लिनेजेस होती है। लिनेजेस का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं और उनमें सेल्स में स्पेशल लिनेजेस हैं, जिसमें हमारी मदर साइड और हमारे फादर साइड के सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी उनकी प्रीवियस जनरेशन से उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक्वायर की है। इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनके पास हमारे पूरे मतलब आप लगा सकते हो सिस्टम की, और जो आपके पार्टनर होंगे उनके जो है वो पूरे फैमिली की इन्फॉर्मेशन उसमें जाएगी। In which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA is present। और इन सेल्स में डीएनए का अमाउंट हाफ और क्रोमोसोम की नंबरिंग भी हाफ होगी एज कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल। किसके कंपैरिजन में, जिन सेल्स का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। तो यानी कि अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, जिन सेल्स ने रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करना है उनके पास पहले से ही क्रोमोसोम और डीएनए की जो क्वांटिटी है वो हाफ होती है। दिस सेल डिवीजन इज अचीव बाय प्रोसेस कॉल्ड म्योसिस। इस सेल डिवीजन को बायोलॉजी की टर्म में म्योसिस नाम देते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन करने वाले सेल्स डिवाइड होते हैं। ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स कंबाइन करते हैं तो रीएस्टैब्लिशमेंट क्रोमोसोम की और डीएनए कंटेंट की हो जाती है। हाफ क्रोमोसोम मदर साइड से, हाफ क्रोमोसोम फादर साइड से आएंगे, हाफ प्लस हाफ ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हाफ डीएनए फादर साइड से, हाफ डीएनए मदर साइड से, तो वो भी आपका डीएनए स्टोर कंटेंट कर देगा। तो इस तरीके से ये वजह है जो हम लोग अपने आंसर में लिख के आएंगे। थैंक यू।